आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपने सेकंड चैनल यानी कि होतोरो MV 2.0 पर भी वीडियोस डालनी शुरू कर दी हैं। वहां पर भी तुम लोग को डेली नए एनिमे के एपिसोड देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब हम लोग अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में अब यहाँ पर कुनोन के फादर कुनोन के भाई यानी कि इक्सियो को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कुनोन को नोबल बच्चों के स्कूल में भेजूंगा। तो अब इक्सियो हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन कुनोन तो आज से पहले कभी भी बाहर नहीं गया है। तो उसके फादर भी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। जब वो बाहर निकलेगा तब वो स्ट्रेंजर्स को देखकर काफी घबरा जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका बाहर ख्याल रखो। ये सुनकर इक्सियो अब याद करता है कि पास्ट में जब वो कुनोन को अपने साथ खेलने के लिए लेकर जा रहा था, तब गलती से कुनोन का पैर सीढ़ी से फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इस वजह से इक्सियो को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर अब वो सोचता है कि उसे अपनी गलती सुधारने का अब मौका मिल जाएगा। वो अपने फादर से कहता है कि ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। अगले सीन में अब कुनोन को ही दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई कर रहा होता है अपने एक टेस्ट के लिए, जिसके बाद अब फ्लोरा उसका टेस्ट लेती है और अब कुनोन बिल्कुल सही जवाब देता है। फ्लोरा भी अब सोचने लगती है कि जब स्टार्टिंग में कुनोन था तब वो काफी डिप्रेस सा रहता था, पर तब से लेकर अब तक वो काफी बदल चुका है। अब वो काफी प्यारा हो गया है। पर अब फ्लोरा देखती है कि जो कुनोन के जोक मारने का तरीका है वो तो अभी भी बेकार है। अगले सीन में अब रात हो जाती है, जहाँ पर कुनोन अपने घर से निकलता है और वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर अब उन्हें काफी ठंड लग रही होती है, तो कुनोन अपनी पावर्स को यूज करके गर्म पानी का बबल बना देता है और अब उन्हें थोड़ा सा बेहतर फील होता है। कुनोन अब वहीं पर पूछने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार फादर को क्या बात करनी है, मैंने दोबारा कोई गलती करी है क्या? तो इको कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। इसके बाद अब कुनोन अपने पेरेंट्स के घर पर पहुंचता है, जहां पर बैलन नाम का बटलर उनका वेलकम करता है। तभी कुनोन को लेकर जाने के लिए वहां पर इक्सियो आ जाता है। इक्सियो को भी वहां पर देखकर कुनोन काफी खुश हो जाता है और अब अगले सीन में वो लोग अब अपने पेरेंट्स के पास जा रहे होते हैं। इक्सियो कुनोन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं? तो वो कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं अब आसपास की चीजों को सेंस कर सकता हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है। ये सुनकर इक्सियो भी काफी इम्प्रेस होता है। वो याद करता है कि जब भी कुनोन को पहले कहीं पर जाना पड़ता था तो उसे किसी का हाथ पकड़ना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। ये देखकर वो उसे कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम ठीक हो। इसके बाद वो लोग अब जाकर अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। कुनोन के फादर अब उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी है। लेडी फ्लोरा ने जितना हो सका तुम्हें सिखा दिया है, स्कूल में यही सब सिखाया जाता है, पर क्या तुम अब एक असली स्कूल में जाने में इंटरेस्टेड नहीं हो? तो वो कहता है कि नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे आसपास के लोग काफी परेशान होंगे, और वैसे भी अब स्कूल के अलावा भी कोई चीज है जिसे मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ। तब उसके फादर कहते हैं कि मेरा हमेशा से यही मानना है कि तुम्हारा जो दिल कहे तुम्हें वही करना चाहिए, पर फिर भी अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो नोबल बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल जाना ही पड़ता है। अभी के लिए तुम सिर्फ पेपर्स पर ही एक नोबल बच्चों के स्कूल में एनरोल्ड हो, पर इतना काफी नहीं है। तुम्हारा केस अभी डिफरेंट है क्योंकि तुम देख नहीं सकते हो, तो इसलिए हमने किंग की परमिशन ले ली है जिससे कि तुम्हारी स्कूलिंग थोड़ी सी ऑप्शनल हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सोच कर देखो, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो प्रिंसेस मिरिका को दिक्कत होगी, क्योंकि जो नोबल लोग होते हैं अगर वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करते हैं तो सोसाइटी के अंदर वो काफी डिसएडवांटेज पर हो जाते हैं। तुम उसके फियोंसे हो, अगर तुमने स्कूलिंग नहीं करी होगी तो इससे मिरिका का फ्यूचर खराब हो सकता है, सभी लोग उसे चिढ़ाएंगे। जो सुनकर अब कुनोन कहता है कि ओ अगर ऐसी बात है तो फिर मैं स्कूल जाऊंगा, वैसे जाना भी काफी मुश्किल लग रहा है। तो उसके फादर अब उसे कहते हैं कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें सालों के लिए जाना है, तुम्हें बस जाकर एडवांसमेंट्स एग्जाम लेने हैं, तुम्हें बस उनके अंदर पास होना है, इससे तुम्हें ग्रेजुएशन का ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये एग्जाम 5 बार होते हैं, तो तुम्हें से स्कूल में सिर्फ 5 बार ही जाने की जरूरत है। ये सुनकर कुनोन कहता है कि तो फिर ये तो काफी इजी होगा। तो अब इक्सियो भी कहता है कि हाँ, प्रिंसेस मिरिका और मैं भी अगले एग्जाम के बाद ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो अगले एग्जाम में तुम भी हमारे साथ होगे। ये सुनकर अब कुनोन की मदर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो कुनोन, तुम्हें रेडी करते हैं स्कूल भेजने के लिए, तुम्हें कपड़े, शूज और कोट की जरूरत पड़ेगी, चलो चलकर तुम्हारे पहले मेजरमेंट्स लेते हैं। तो वो भी मान जाता है और वो उनके साथ चला जाता है। वहीं इक्सियो भी जा रहा होता है, पर तभी उसके फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि स्कूल के अंदर बाकी के रॉयल बच्चे भी होंगे, वो कुनोन और मिरिका को परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इक्सियो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं उनके साथ ही रहूंगा, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगले सीन में मिरिका भी कुनोन से सुनकर काफी खुश हो जाती है कि वो स्कूल जाएगा, लेकिन सिर्फ एडवांसमेंट एग्जाम्स के लिए। वहीं वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि तो फिर मैं स्कूल में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। तो कुनोन कहता है कि सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि स्कूल में क्या क्या होता है। तो वो कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे एल्डर होने के नाते मैं तुम्हें गाइड करूंगी। तो कुनोन कहता है कि लेकिन मुझे थोड़ी सी चिंता है, अगर आप मेरे साथ रहोगी तो जो लड़के आपको पसंद करते होंगे वो मुझसे जेलस हो जाएंगे।
तो वो कहती है कि हाँ ऐसा हो तो गा, पर कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। वहीं अब कुनोन सोचता है कि चलो लेकिन फिर भी डिफेंस के तौर पर मुझे एक नई छड़ी ले लेना चाहिए। अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कुनोन अब स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसने नई छड़ी भी ले ली है और नए कपड़े भी पहन लिए हैं। उसे देखकर रिको कहती है कि आप तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो। इसके बाद वो लोग अब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ कुनोन अपने वाटर मैजिक का यूज करके घोड़ा गाड़ी के टायर पर वाटर लगा देता है, जिससे कि जो घोड़ा गाड़ी है वो काफी स्मूथ चल रही है, गड्ढों पर भी वो उछल नहीं रही है। जहाँ तो इक्सियो अब कुनोन से कहता है कि मैं श्योर हूँ कि हम लोग घर से इतना दूर जा रहे हैं, इसलिए तुम थोड़े बहुत नर्वस हो गए है ना। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं पहले से ताकतवर हो चुका हूँ, तो डरने की बात नहीं है। मुझे पता है कि आपको मेरी काफी चिंता हो रही है। जब मैं आपके साथ था और सीढ़ियों पर से गिर गया था तब मुझे चोट लग गई थी, तो तब से ही आप अपने आप को उसके लिए ब्लेम करते हो है ना। आप अब वो सब के बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं अब ठीक हूँ। मैं पहले ये सोचा करता था कि मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊँ, पर मैं अब काफी डिटरमाइन हूँ। मैं जो कुछ भी हो जाए इस दुनिया में सर्वाइव करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर इक्सियो भी काफी शौक हो जाता है। वो अब सोचता है कि कुनोन ने जब से मैजिक सीखा है तब से वो सही में बदल गया है। तभी कुनोन अब सेंस कर पाता है कि स्कूल में वो लोग पहुंचने वाले हैं। कुनोन यहाँ पर आसपास में काफी सारे लोगों को सेंस कर पा रहे हैं। इसके बाद वो लोग अब स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अमेरिका उनका स्वागत करती है। वहीं अमेरिका को देखकर कुनोन तो अब उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, तो अमेरिका भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर अब इक्सियो सोचता है कि इन दोनों के बीच में ये क्या चल रहा है। इसके बाद वो लोग अब अंदर जा रही होती है। अंदर जाने से पहले कुनोन अब यहाँ पर काफी सारे लोगों की आवाजें सुन पा रहे हैं और काफी सारे लोगों की प्रेजेंस भी। ये देखकर वो सोचने लगता है कि अगर मेरे पास्ट वाला मैं होता तो वो तो ये सब कुछ सहन ही नहीं कर पाता। ऐसा बोलने के बाद वो अमेरिका के सामने हाथ हाई करता है और कहता है कि आज के लिए मैं लड़की बनने वाला हूँ, आपको मुझे गाइड करना पड़ेगा। तो वो भी कहती है कि ठीक है, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल के अंदर लेकर आ रही होती है। अगले सीन में अब प्रोफेसर कास्ट को दिखाया जाता है, जो कि कुनोन के आने का वेट कर रही थी। वो अब कुनोन के बारे में याद कर रही होती है। उसने सुना है कि कुनोन काफी ज्यादा शाई और डिप्रेस बच्चा है। वो अब सोच रही होती है कि क्या मुझ जैसी एक टीचर उसे हैंडल कर भी पाएगी। पर अब जैसे ही कुनोन वहां पर आ जाता है, वो अब ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि कुनोन तो बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं है, बल्कि वो काफी ज्यादा चार्मिंग है। ये देखकर तो बाकी की लड़कियां भी हैरान हो रही होती है। वहीं प्रोफेसर कास्ट भी शर्मा जाती है। वो अब उसे कहती है कि आज की मैं तुम्हारी गाइड होने वाली हूँ। तो कुनोन भी अब काफी अच्छे मैनर से उसका शुक्रिया करता है। जिसके बाद अब बेल बज जाती है और अमेरिका और इक्सियो तो अपनी क्लास में चले जाते हैं। तभी हमें कुछ और बच्चों को दिखाया जाता है, जो कि ऊपर से अब कुनोन को ही देख रहे थे। कुछ बच्चे अब कह रहे होते हैं कि हमने सुना है कि कुनोन को राजा की तरफ से ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि वो 100 सालों में पहला हीरो स्कार है। ये सुनने के बाद अब एक बंदे को गुस्सा आ जाता है और अब अपने साथियों से कहता है कि चलो। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम लाइले है और ये एक प्रिंस है। अगले सीन में कुनोन भी अब वही एडवांसमेंट एग्जाम लेने के लिए आ जाता है। वो कुनोन से कहती है कि क्या तुम्हें इस एग्जाम के बारे में पता है। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि मुझे 5 एग्जाम पास करने हैं, फिर मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट सीधा ही मिल जाएगा। तो कास्ट भी कहती है कि हाँ, नॉर्मली एक एग्जाम को देने के बाद समय दिया जाता है अगले एग्जाम की तैयारी करने का, पर क्योंकि तुम एक एक्सेप्शन हो इसलिए तुम्हारे एग्जाम काफी कम समय में ही हो जाएंगे। ऐसा करने के लिए तुम्हारे फादर और किंग ने मुझे ऑर्डर दिए हैं। ये सुनकर अब कुनोन कहता है कि माफ करना, राजा और मेरे फादर दोस्त हैं, माफ करना अगर उन लोगों ने आपको प्रेशर दिया हो ये सब करने के लिए। तो कास्ट भी कहती है कि कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर अब वो उसे एग्जाम शीट पकड़ा देती है। अगले सीन में अब प्रोफेसर कास्ट अब कुनोन के सभी रिजल्ट को चेक कर रही होती है और अब वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि कुनोन ने सभी सब्जेक्ट्स के अंदर पूरे स्कोर लिए हैं, यानी कि 100 आउट ऑफ 100। जो देखकर वो कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगले सीन में अब कुनोन को दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका के साथ कैफेटेरिया में आ जाता है। वो यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं, पर तभी वहाँ पर लाइले अपने लफंडरों के साथ आ जाता है और अमेरिका को बोलता है। वहीं पर अमेरिका भी उसे देखकर काफी घबरा सी जाती है। वहीं पर अब ये सारा तमाशा देखने के लिए अब काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब कुनोन भी सोचने लगता है कि आखिरकार सामने ये बंदा कौन है। तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ तमाशा देखकर इक्सियो भी यहाँ आ जाता है। दूसरी तरफ लाइले अब कुनोन को देखकर कहता है कि क्या सही में ये छोटे से बच्चे को मेरे फादर की तरफ से ब्लेसिंग मिली है। इसका मतलब है कि ये जो लाइले है ये राजा का बेटा है और मिरिका का भाई है। मिरिका भी अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है, पर वो रुकता ही नहीं है। वहीं अब कुनोन को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर मिरिका के साथ एंजॉय कर रहा था, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी हो, कोई भी इस तरीके से मिरिका को परेशान नहीं कर सकता है। ऐसा बोलने के बाद कुनोन अब हमला ही करने वाला था, पर तभी
इक्सियो आकर उसे रोक लेता है और अब वो लाइले से पूछने लगता है कि आपको मेरे छोटे भाई से कोई काम है क्या। ये देखकर अब लाइले कहता है कि तुम होते कौन हो मुझसे जबान लड़ाने वाले, मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन नहीं दी है, आगे से हट जाओ। ये देखकर कुनोन समझ आता है कि लाइले बातों से नहीं मानेगा, वो लातों का भूत है। इसलिए अब वो आसपास से अपनी पावर का यूज करके वाटर इकट्ठा करता है और अब वो उस वाटर को लाइले की पैंट पर लगा देता है। जिसके बाद अब कुनोन कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या लाइले ने अपनी पैंट गीली कर दी है। ये देखकर तो अब बाकी के सभी लोग भी अब उसका मजाक उड़ाते हैं। सभी को लगता है कि उसने सूसू कर दिया, उसकी अब काफी बेइज्जती हो जाती है। इसलिए अब वो उसके साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं अमेरिका और इक्सियो को पता चल जाता है कि ये सारा काम कुनोन का था। जिसके बाद वो लोग अब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। कुनोन अब पूछने लगता है कि आखिर हम लोग किससे लड़ रहे थे, तो अमेरिका बताने लगती है कि वो मेरा बड़ा भाई लाइले है, वो मुझसे 1 साल बड़ा है, वो 6th प्रिंस है। ये सुनकर अब कुनोन कहता है कि वो तुम्हारा ऐसा कैसा भाई है, वो तो तुम्हें ही परेशान करा था। मुझे काफी खुशी है कि जो मेरा भाई है वो काफी अच्छा है। ये सुनकर तो अब इक्सियो भी काफी खुश हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आज जो कुछ भी हो उसके बारे में मैं फादर को क्या ही बताऊंगा, पहले ही दिन में तमाशा हो गया। मैं होप करता हूँ कि आगे से ऐसे तमाशे ना हो और बिना किसी दिक्कत के हम लोग यहाँ से ग्रेजुएट कर लें। वहीं अब एपिसोड के एंडिंग में हमें लाइले को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ से गुस्से में जा रहा था, जिसका मतलब है कि वो काफी जल्दी कुनोन से बदला लेकर रहेगा। ऑलराइट गाइस, अब ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो बंद करने से पहले एक बार देख लेना कि क्या तुमने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है। अगर नहीं कर रखा तो फॉलो कर लो, लिंक तुम लोग को कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।